जय हिंद। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है हैपलिंग लिमिट? ठीक, हैपलिंग लिमिट क्या होता है? अगर हैपलिंग लिमिट पर कोई व्यक्ति अपनी कंट्रोल कर ले या वैज्ञानिक द्वारा उस पर कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या अमर हो सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज हैपलिंग लिमिट? क्या होता है? क्या इससे इंसान अमर हो सकता है? अमर मीन्स जो इसकी डेथ न हो, जिसकी मृत्यु न हो, उसे अमर कहते हैं, अजर अमर। ठीक है, और इसी टॉपिक के थ्रू हमको समझेंगे कि कोई व्यक्ति का जो एज है 125 वर्ष से ज्यादा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो हैपलिंग लिमिट के द्वारा ही एक इसको भी आपको दर्शाएंगे। यानी कोई व्यक्ति का जो एज है वो किस पर डिपेंड करता है? हैपलिंग लिमिट पर डिपेंड करता है। ठीक, यानी जितनी भी अगर आपकी हैपलिंग लिमिट डीके हो रहा है तो आपकी एज भी कम हो गया, यानी हैपलिंग लिमिट पर डिपेंड है आपका एज। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, क्यों इंसान अमर नहीं हो सकता? ठीक, क्यों इंसान अमर नहीं हो सकता, इस पर एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया था जिनका नाम था लियोनार्ड हैपलिंग, और इन्हीं के नाम से हैपलिंग लिमिट नाम रखा गया। इन्होंने रिसर्च करके बताया था कि क्यों इंसान का जो जीवन काल है अमर नहीं हो सकता, किस कारण से नहीं हो सकता, ये सभी जो बातें इनके द्वारा बताई गई है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में इनकी जो है लियोनार्डो जो हैपलिंग, इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात ये चर्चा का विषय बना। ठीक है, इन्होंने क्या खोज किया था? प्रमुख जैव चिकित्सक शोधकर्ता लियोनार्ड हैपलिंग। ठीक, क्या है इनका नाम? क्या? लियोनार्ड हैपलिंग। इन्हीं के नाम से हैपलिंग लिमिट रखा गया। ठीक है, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई और इन्होंने अपने अभूतपूर्व यानी बहुत ही अच्छे खोज रिसर्च के द्वारा इन्होंने बताया था, जिसे हैपलिंग सीमा के नाम से, हैपलिंग लिमिट के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कहा था पुनः अध्ययन में इसको आकर्षित, यानी इस पर जो इनकी मृत्यु पश्चात है ये चर्चा का विषय बना और दोबारा इस पर रिसर्च होने की बात की गई। ठीक है, और इनकी खोज में बुढ़ापे की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। यानी जो लोग सोचते थे कि जो बुढ़ापा क्यों आता है, बुढ़ापा का बहुत कारण हो सकता है, लेकिन इनकी रिसर्च के द्वारा वो थ्योरी को पलट दी है। और इनको जो पूर्व मानता है, जो पहले से मानते थे, उसके ऊपर इन्होंने चुनौती दी। इसके साथ इन्होंने कहा कि बुढ़ापा न केवल बाह्य कारकों जैसे रोग और पर्यावरण की परिस्थिति के प्रभावित होता है, इन्होंने इसका खंडन किया। नहीं, पहले अवधारणा थी कि जो बुढ़ापा आता हो वो आपके परिस्थिति, रोग और एनवायरमेंट के कारण आता है, लेकिन इसका खंडन किसके द्वारा किया गया है? लियोनार्डो हैपलिंग के द्वारा। इन्होंने कहा कि नहीं, जो बुढ़ापा आता है उसका और कोई और लिमिट है या कोई उसकी और कारण, जिसका नाम है हैपलिंग लिमिट के नाम से जाना जाता है। तो समझने की ऐसा कि इन्होंने क्या बताया जिसके कारण से और जो पहले की मान्यता उसको क्या खंडन होता है। ठीक है, तो पहले समझे क्या होता है हैपलिंग लिमिट इसको। ठीक, देखिए यहां पर क्या है, लियोनार्ड हैपलिंग इन द 1960 यानी इन्होंने 1960 में डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर द सोमेस्टिक और नॉन reproductive cell can only divide approximately 40 to 60 times before they stop divide. This phenomena also known as secular senescence. ठीक, those have the stop dividing. देखिए इसमें क्या है, देखिए आपकी बॉडी जो है, अगर समझिए इसे, अगर आपकी बॉडी पर कहीं चोट लगता है तो वो चोट क्या होता है, या जो चोट लगा हुआ है वो देखिए कुछ समय पश्चात क्या हो, फिलअप हो जाता है। फिलअप क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो होता है वो सेल से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है, और जब कोशिका आपकी ऊपरी कोशिका मृत होती है तो उसके स्थान पर नई कोशिका अपना क्या फिलअप कर लेती है, उसको कवर कर लेती है। सपोज ये मानिए कोई एक सेल है, ठीक है, क्या एक सेल है, ठीक है, इस सेल है तो कोई सेल है तो सेल क्या डिवाइड होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक सेल जो है दो सेलों में डिवाइड होता है। तो पहले सेल क्या बोलते हैं? मदर सेल, और जो दो सेल नया बन गया उसको बोलते हैं डॉटर सेल। यानी आपकी बॉडी जो है सेलों से मिलकर बनी होती है। आपने देखा होगा कि आपको अगर कहीं भी ऑपरेशन होता है या आपकी ऑपरेशन होता है, देखते होंगे एक हफ्ते 2 महीने के अंदर आपकी ऑपरेशन क्या पूज जाती है, घाव पूज जाता है। पूछता क्यों है? क्योंकि वहां पर आपका नए सेल आकर वहां पर जमा हो गया। यानी आपका बॉडी जो है सेल से बना हुआ। और इन्होंने कहा है कि आपकी बॉडी जो है वो 40 से 60 टाइम, 40 से 60 बार ही आपको रिप्रोड्यूस यानी दोबारा आपको सेल को यूज कर सकता है। यानी 40 से 50 बार, अगर 40 से 60 से ऊपर होता है तो सेल क्या डिवाइड होना बंद कर देता है। ठीक, यानी अगर आपके पास चोट 40 से 60 टाइम अधिक ले जाता है तो फिर दोबारा वो चोट
फिलअप नहीं होगा, जिसको इन्होंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यहां देखिए इसी को ट्रांसलेट हिंदी में, हाइपरलिंक लिमिट क्या होता है? लियोनार्डो हेपलिंग ने 1960 के दशक में बताया कि कायिक यानी आपकी बॉडी जो है सोमैटिक यानी गैर परिणनशील कोशिकाओं के लगभग 40 से 60 बार विभाजित हो सकते हैं, यानी आपका सेल जो है 40 से 60 बार तक मैक्सिमम विभाजन हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और उसके पश्चात ये जो सेल है वो अपना काम करना बंद कर देती है, और जैसे ही अपना काम करना बंद करती है वो आपका सेल डेड होने लगता है, और सेल जो है डेड होगा तो आपकी बॉडी भी डेड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां का इस घटना को सेलुलर सेंसेस कहा जाता है, जो कि विभाजन होना बंद कर देती है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपकी सेल जो है, अगर सेल अगर विभाजन करना बंद हो जाती है तो आपकी शरीर भी क्या काम नहीं करने देती। यानी सपोज करिए मारी आपको चोट लग गया, अब चोट लग गया तो चोट अगर नहीं पूजेगा तो क्या कहेंगे कि हमारा जो घाव है सेल काम अच्छे से काम नहीं करता है। आप लोग देखे होंगे अगर आप बचपन या नौजवान होंगे आपको चोट लगता होगा तो आपकी घाव जल्दी क्या पूज जाती है, क्या सही होता है। लेकिन वही अगर बुढ़ापे में देखेंगे या जो कोई अगर शुगर की बीमारी है तो उनका जो सेल जो कोई कट पिटता है तो सेल जो भरने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि उनका सेल जो है लगभग क्या है डेड होने के कगार पर होता है, यानी लगभग 40 से ऊपर पहुंचने लगता है, जिस कारण से उनकी सेल क्या है फिलअप होने में टाइम लगता है। लेकिन वही कोई नया बच्चा है, नया युवक है तो उसका सेल क्या तुरंत फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन की समाप्ति, यानी कोशिका मानिए क्या है सेल है, कोशिका को हिंदी में सेल कहते हैं, तो यहां पर डिवाइड हो, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर नया सेल बनता है तो ये क्या नया सेल बना देगा। ठीक, क्या नया सेल, ये भी क्या नया सेल, यानी एक सेल क्या है दो सेलों में डिवाइड होता है, मदर सेल डिवाइड को डॉटर सेल में होता है। ठीक है, तो सेल क्या डिवाइड होता है, अगर ये सेल अगर ये जो बनता सेल है, अब ये सेल है ये दो होगा ये भी दो होगा, ये दो यानी ये क्या सेल डिवाइड होता था। लेकिन ये इसकी जो लिमिट है 40 से लेकर 60 टाइम के बाद ये बनना कम हो जाएगा, ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये कहा गया है कोशिका विभाजन की समाप्ति, जिसके कारण से जीव या बूढ़ा कोशिकाओं का जो है यहां संचय होता है और पूर्ण बनने का एक प्रमुख कारण होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी अधिक कोशिकाएं विभाजित होती है फिर बन जाती है, यानी एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी सेल क्या बनना बंद हो जाती है, जिस कारण से आप बुढ़ापा होता है और शरीर जो बूढ़ा या होने लगता है, या गिरावट का अनुभव, गिरावट मतलब यानी आपको अनुभव होने लगता है कि ना हमारा जो सेल है, हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में सेल नहीं बन रहा है। ठीक है, हेप्लिक सीमा में पता चलता है कि जीवों में जिसमें मनुष्य की शामिल है या अंतर्विहीन कोशिका घड़ी होती है, जिसको अधिकतम जीवन काल में निर्धारित, यानी एक प्रकार का एक ऐसा आपके बॉडी में सेल है जो कि एक लिमिट है, एक घड़ी के अनुसार है कि उसके दशा जो है बनना बंद कर देगा। ठीक, जिसको बोलते हैं हेप्लिक सीमा। ठीक, मनुष्य के लिए सीमा लगभग 125 वर्ष, यानी 125 वर्ष अप्रोक्सीमेट आकी गई है कि आपकी सीमा 125 हो गई तो आपकी सेल जो है बनना खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिसके आगे कोई भी बाह्य कारक या अनुवांशिक संशोधन जीवन को नहीं बढ़ा सकते, यानी आप चाहकर भी चाहें कि हमारा जो एज है बढ़ा सकते हैं, चाहे अनुवांशिक या कोई बायोलॉजिकल करके भी, तो भी आप बढ़ा नहीं सकते। यानी एक प्रकार का ऐसा यहां पर है कि आपका लिमिट है कि आप जो है मैक्सिमम 125 वर्ष ही जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल का एक लिमिट है, अगर सेल का लिमिट है तो सेल अगर लिमिट अपना खत्म कर लेती है तो आपकी बॉडी क्या डेड होने लगती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेल है तो एक सेल डिवाइड हो गया दो सेल में, फिर दो सेल डिवाइड हो गया दो सेलों में, तो प्रथम सेल को क्या बोलते हैं मदर सेल, इसको बोलते हैं मदर सेल, और सेकेंड को बोलते हैं डॉटर सेल। तो एक मदर सेल दो डॉटर सेलों में डिवाइड होती है। अब यहां पे क्या ये मदर सेल हो गया, ये भी क्या है दोनों डॉटर सेल हो गए, तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टर्म आ जाएगा जहां पर ये सेल क्या स्टॉप हो जाएंगे, यानी वो रुक जाएंगे, क्या हो जाएंगे स्टॉप बनना, स्टॉप यानी इसकी आगे दोबारा सेल नहीं बनेगा। तो अगर आगे सेल नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से कवर नहीं होगा, यानी अगर बॉडी आपका सेल नहीं बना तो इसका मतलब आपकी बॉडी डेड होना लगा, यानी आपकी मृत्यु होना निश्चित है। ठीक, यानी सेल पर ही डिपेंड करता है आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है सेल पर ही डिपेंड है। ठीक है, जैसे सेकेंड ए में समझिए, देखिए यहां पे क्या है, देखिए ये क्या है व्हाट इज लॉस्ट विद द एज, यानी एज किस प्रकार से घटता है। देखिए जो है आपका डीएनए क्रोमोसोम में क्या डीएनए है। ठीक है, डीएनए और डीएनए देखेंगे, जो डीएनए और जो क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर दोनों साइड ए साइड देखिए ये क्या है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, और जो ब्लैक कलर देख रहे हैं इसका नाम है
टेलोमेर। ठीक, और टेलोमर जो है, टेलोमर जैसे जैसे सेल बनता है, यानी जितने जैसे जैसे आपका सेल इंक्रीज करता है और टेलोमर की संख्या घटती, यानी टेलोमर घटते जाता है। देखिए यहां पर सेल है, तो सेल से सेकेंड सेल बना तो आपका समझिए टेलोमर ऐसे था, लेकिन जैसे आप सेकेंड देखेंगे तो सेकेंड में आपको टेलोमर क्या घटता गया, तो टेलोमर आप देखिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे टेलोमर घटता गया। यानी ऐसे अगर 40 से लगभग 60 बार आपका जाता है तो टेलोमर की संख्या घट जाती है, और टेलोमर घटने से ही तो है आपका सेल नहीं होता। नहीं, सेल जो होता है, सेल डिपेंड करता है टेलोमर्स पर डिपेंड करता है, यानी जितनी अधिक आपको टेलोमर्स कम होगा आपकी एज घटता जाएगा। ठीक है, तो आपको बॉडी में अगर टेलोमर्स नहीं है तो समझिए कि आपकी डेड होना है। तो टेलोमर्स घटता कैसे है, जितने ही बार आपको सेल नया बनता है, नया बनाता जाता है, आपको टेलोमर्स की संख्या घटती जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सेकेंड में देखिए यहां पर क्या है, ये क्या है आपका टेलोमर्स। ठीक, टेलोमर्स है, तो टेलोमर जो है आपको ऊपर और नीचे पाता है, जो आपको क्रोमोसोम होता है और बीच में क्या डीएनए। ठीक है, ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाता है, और जो टेलोमर जितनी भी आपका सेल डिवाइड होता है आपको टेलोमर की संख्या घटती जाती है, उसकी लंबाई घटती जाती है। ठीक है, जिस कारण से आपको क्या मृत्यु होती है। आप कह सकते हैं कि क्या हम इस टेलोमर्स की क्या संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं? अगर टेलोमर्स की संख्या आप बढ़ा देंगे तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपको टेलोमर संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका जो सेल डिवीजन हो तो सेल डिवीजन भी बहुत तेज से होगा, और बहुत अधिक मात्रा में सेल डिवीजन से ही कैंसर उत्पन्न होता है। यानी यहां पे एक ऐसा प्रकार का एक ऐसा सिस्टम है कि यहां पर आप ज्यादा बढ़ा भी सकते, और ज्यादा बढ़ा देंगे तो आप कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। तो यहां पर जो टेलोमर है इस प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर है कि आपको ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो इस प्रकार से टेलोमर पर ही डिपेंड करता है। तो आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च करें क्या हम टेलोमर को बढ़ा लें लेकिन हमको कैंसर ना हो, तो लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जितनी अधिक सेल डिवीजन होगा, जितनी अधिक मात्रा में होता है सेल डिवीजन, और अप्रॉक्सीमेट बहुत अधिक सेल डिवीजन हो जाता है तो वहां पर कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो कैंसर जो होता है सेल डिवीजन के ही द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए आप यंग है तो उसमें आपको टेलोमर क्या अधिक होगा, लेकिन जैसे आप ओल्ड होने लगेंगे तो आपको टेलोमर की संख्या घटने लगती है, और जैसे आपकी मृत्यु हो जाती है इसका मतलब कि टेलोमर खत्म हो गया, आपके बॉडी में नहीं है। तो यंग एज में टेलोमर जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ओल्ड आते आते आपके टेलोमर क्या समाप्त हो जाते हैं, एंड पर हो जाता है। ठीक है, तो टेलोमर जो है आपके जो क्रोमोसोम होता है अब चारों पॉइंट पर होता है, और चारों पॉइंट पर जैसे जैसे आपको टेलोमर घटता जाता है इसका मतलब आपका एज, आपकी बॉडी क्या है, बूढ़ा होते जाता है। ठीक है, देखिए प्रजातियों की तुलना में क्या हम अन्य प्रजातियों में भी क्या टेलोमर पाए जाते हैं? ठीक है, तो अन्य प्रजातियों में भी पाए जाते हैं। यानी देखिए कछुआ का एज लगभग 2 वर्ष होता है, 200 वर्ष होता है, तो उसमें जो टेलोमर्स होता है टेलोमर से अधिक मात्रा में होता है मनुष्यों के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक कछुए का नाम, इसका नाम है गैलापोगास कछुआ। ठीक, गैलापोगास जो कछुआ होता है, टर्टल होता है, इसकी एज लगभग 2 वर्ष होता है। कितना? 2 वर्ष, और इसमें जीवित रखता है, और इसमें कोशिकाओं की जो जीवटता जो पहुंचने में से पहले लगभग 110 बार विभाजन होता है। कितने? 110 बार। और मनुष्य की कितना होता है? 40 से 60 बार। ठीक है, देखिए मनुष्य का जो सेल डिवीजन होता है 40 से 60 बार होता है, तो 125 बार जीता है, और कछुए का जो सेल डिवीजन होता है लगभग 110 बार होता है, उसका जीवन काल होता है 200 के आसपास। और जो चूहा होता है, रैट होता है, उसका जो सेल डिवीजन होता है वो होता है 15 बार सेल डिवीजन होता है, तो इसकी जो एज होती है बहुत कम होती है, लगभग 15 से महीना भर होता है, समझिए 2 महीने मैक्सिमम होती है चूहे की। तो जितना अधिक आपका सेल डिवीजन होगा उतना ही अधिक आपकी एज होगी, और जितना ही कम आपका सेल डिवीजन होगा उतना ही कम आपकी जीवन काल होगी। तो यहां क्या है कि जो चूहा होता है, चूहे का मार सेल डिवीजन केवल 15 बार होता है, और जो उसके बहुत ही कम जीवन काल को संबोधित करता है, संबंधित होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, 1970 के दशक में शोधकर्ताओं ने टेलोमर्स की खोज की, जो गुणसूत्रों के अंत में दोहराए जाने की थी। टेलोमर्स क्या है? गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र क्या अंत में है, गुणसूत्र है आपका, गुणसूत्रों के अंत में क्या है? टेलोमर्स है। ठीक है, तो टेलोमर जो है आपके गुणसूत्र या क्रोमोसोम के क्या लास्ट में पाया जाता है, जो कि दोहराए जाने पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अनुक्रम होता है, जो कोशिकाओं को विभाजन की रक्षा करता है। ठीक है, इसके साथ प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ टेलोमर्स क्या छोटा होता है। नहीं देखिए, जैसे टेलोमर्स बढ़ रहा है वैसे ही आपका सेल डिवीजन कम हो रहा है।
देखिए जैसे सेल यहां बड़ा है, लेकिन वैसे यहां पर जो टेलोमर्स की संख्या यहां छोटा होते जा रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या है, एक महत्वपूर्ण लंबाई तक नहीं पहुंच पाता, यानी इसका जो है एक जो लंबाई उसको वहां तक नहीं पहुंचता है, और कोशिका विभाजन के अंत में संकेत देता है कि आपका उम्र बढ़ गया है, बढ़ने वाला नहीं है। इसके साथ जब टेलोमर छोटा होने लगता है, छोटा होता है, तो आपका उम्र बढ़ने लगता है। नहीं, जितना ही अधिक आपकी टेलोमर्स होता है उतना ही आपकी एज होता है, ठीक है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि टेलोमर क्षति और हेप्टिक सीमा उम्र बढ़ाने का प्रयत्न कारण नहीं है, ठीक, जिसकी बल्कि उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में लक्षण, यानी कुछ ऐसे वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि नहीं, टेलोमर्स इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, इसका कोई अन्य कारण, यानी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अपना कुछ मत देते हैं। इसमें से कई वैज्ञानिक का मत है कि नहीं, इसका जो आपका एज जो है, एज खत्म होने का, एज डेथ होने का, इसमें टेलोमर से कोई संबंध नहीं। लेकिन हैप्टिक लिमिट के द्वारा कहा गया है कि आपका एज जो है हैप्टिक यानी टेलोमर्स के पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको समझा दिए, ठीक है। यहां पर क्या टेलोमर्स क्या है, देखिए टेलोमेरेज क्या होता है, ठीक, जो टेलोमर जो आपको देखिए अभी यहां पर बताया है, ये क्या टेलोमर्स जो आपको लास्ट में बताया, ये टेलोमर्स होता है, तो ये होता क्या है, ठीक है, समझिए पहले। देखिए 1980 के समय इस पर खोज हुआ, यानी यहाँ पर टेलोमर्स जो पता चला तो इस पर और रिसर्च होने लगा, और 1980 के समय में वैज्ञानिकों ने टेलोमेरेज नामक एक प्रोटीन की खोज की। यानी जो टेलोमेरेज होता है एक क्या प्रोटीन होता है जो कि टेलोमेरेज का उत्पादन करता है, यानी एक ऐसा प्रोटीन जिसका नाम है टेलोमरेज, ठीक। और ये क्या प्रोटीन है जो कि आपको उत्पादन किसका करता है, टेलोमरेज का उत्पादन करता है, ठीक। और ये प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय होता है, ठीक। क्या है, यानी जो टेलोमरेज होता है ये क्या है, इससे जो है कैंसर उत्पादन, कैंसर क्यों होता है, कैंसर जितना अधिक आपका सेल डिवीजन होगा, एक बहुत अधिक सेल डिवीजन हो गया तो आपके यहाँ कैंसर हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि टेलोमेरेज के कारण ही यहां पर दिखाया जाएगा सक्रिय होता है, जिस कारण से कैंसर होने की भी संभावना है, जिसमें हैप्टिक सीमा को पार कर सकता है, हैप्टिक सीमा है उसको भी पार कर सकता है, ठीक। ये अनिश्चित काल तक विभाजित होते रहता है, यानी अगर हम इसका यूज करें, इस प्रोटीन का यूज करें, तो वहां पर जो टेलोमर जो डेड हो जा रहा है उसकी संख्या या उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें एक और प्रश्न उठता है कि अगर टेलोमर्स की संख्या हम बढ़ा देते हैं तो सेल डिवीजन भी बढ़ जाएगा, और अगर सेल डिवीजन ज्यादा बढ़ गया तो आपको कैंसर भी होगा। तो यहाँ पर ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है कि आप उसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हैप्टिक ने खुद कहा है कि कैंसर कोशिका हैप्टिक सीमा को अधीन नहीं, यानी जो हैप्टिक ने कहा है कि जो कोशिका होती है वो आपके कोशिका यानी कैंसर कोशिका से संबंध या उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ टेलोमेरेज मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय होता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं में इसका संभावित जो है उपयोग किया जाता है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने कहा कि टेलोमेरेज जो संश्लेषण कर रहा है, इन कुछ में विट्रो अध्ययन में संकेत मिला है। इसके साथ साथ अभी सामान्य मानव कोशिकाओं में टेलोमेरेज की क्षति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अभी क्या है व्यवहारिक नहीं, इसका अभी उपयोग नहीं किया जाता। नहीं, ऐसा संभावना क्या है कि हो सकता है आगे समय में वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर जो टेलोमेरेज जो खत्म हो रहा है उसकी सीमा बढ़ाकर अपनी एज क्या, मनुष्य की एज क्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका अभी कोई उपयोग या इनका अनुप्रयोग जो है नहीं देखा गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से बॉडी या मनुष्य का एज किस पर डिपेंड करता है, एक टेलोमेरेज की लिमिट के अनुसार समझ सकते हैं, ठीक। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय